नमस्कार दोस्तों, मैं विजय चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वह हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज बहुत सी ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण खबरें समाचार पत्रों में छपी हुई हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है, कांस्टेबल जीडी के 40,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 25 से। एसएससी के थ्रू सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ में होगी सिपाहियों की भर्ती। इसके लिए आवेदन 25 से लिए जाएंगे। 25 मार्च से आवेदन शुरू हो जाएंगे। और पिछली बार जैसा कि 50,000 भर्ती रही थी, इस बार भी 40,000 प्लस भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो आप सभी अभ्यर्थी जो कांस्टेबल जीडी की परीक्षा देना चाह रहे हैं वह 25 तारीख को आवेदन कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी जारी रखें। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा इसकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट होगी उन सभी अभ्यर्थियों की जो कि जीडी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं या शामिल होने वाले हैं, इच्छा रखते हैं। तो आप सभी इसको अनिवार्य रूप से देख लीजिए और जिन लोगों को भी इस भर्ती में शामिल होना है वो 25 मार्च से आवेदन प्रक्रिया को कंप्लीट कर लें। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, यूपीएससी की पदों की संख्या में लगातार हो रही है कमी। आप देखेंगे कि यूपीएससी जो है लगातार पदों की संख्या घटाता चला जा रहा है। उसमें आप पाएंगे कि डायरेक्ट कुछ पद ऐसे हैं जिन पर की डायरेक्ट भर्ती करने की बात कही जा रही है, सीधी भर्ती, जिसकी वजह से भी पदों की संख्या में कमी आ रही है। तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है उन अभ्यर्थियों के और सरकार के लिए भी कि इस पर विचार करें, क्योंकि सीटें घटेंगी तो वह अभ्यर्थी जो काफ़ी संख्या में दिल्ली आदि जगहों पर तैयारी करते हैं वो कहाँ जाएंगे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रही है सामने, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित आवेदन के बाद प्रमाण पत्र में संशोधन होने पर भी अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में रिकॉर्ड्स की विसंगति को लेकर के शासन ने जारी किए दिशा निर्देश, शिक्षा मित्रों को भी मिली थी राहत। तो आप देखेंगे कि जो भी अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रमाण पत्र आदि के संशोधन के कारण फंस गए थे, उनकी भर्ती क्लियर नहीं हो पाई थी, उनको अब जो है आदेश जारी हो गया है, उनको नियुक्ति मिलेगी। तो यह एक पॉजिटिव न्यूज़ है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि फॉर्म आदि में त्रुटियां होने की वजह से आगे प्रक्रिया अपना न सके थे और उनका जो है चयन अंतिम नहीं हो सका था। तो अब शिक्षा मित्र हो या फिर अन्य अभ्यर्थी हों, उनको जो है संशोधन का मौका मिलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जिन लोगों ने अंक पत्र में संशोधित किया है, अंक लिखने में संशोधन किया है, उनको यह अवसर नहीं मिल रहा है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, सहायक अभियंता की बदल दी गई ओएमआर सीट। सेंटर थरवई जेआरडी पाल इंटर कॉलेज में था और देखेंगे कि इधर जो है सहायक अभियंता परीक्षा की जो परीक्षा हो रही थी उसमें पाया यह गया कि ओएमआर सीट को ही बदल दिया गया। तो यह मामला कोई नया नहीं है, ऐसा कई बार हो चुका है लोक सेवा की कई परीक्षाओं में, लोक सेवा आयोग की कई परीक्षाओं में तो हो तो रहा है और सामान्य कहना भी गलत है। लेकिन इस पर आयोग को कहीं न कहीं विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर ये गलती कहाँ हो जा रही है। हालांकि लोक सेवा आयोग इस समय सही सटीक रणनीति के साथ काम कर रहा है। यह उसकी पॉजिटिव प्रक्रिया का नतीजा भी है कि सारी वैकेंसी समय से चल रही हैं अभी। लेकिन यह जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं ये कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं और बड़ी गलतियों को उकसाती हैं, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, 15 मार्च तक करें आवेदन। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीएड संयुक्त परीक्षा में 15 मार्च तक आवेदन है। आप जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन करना चाहते हैं 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो है 16 से 22 मार्च तक विलंब शुल्क के साथ आप आवेदन कर पाएंगे। जुलाई में काउंसलिंग प्रस्तावित है। आवेदन लखनऊ विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उस पर किया जा सकेगा। सामान्य वर्ग के लिए अभ्यर्थी जो हैं सामान्य वर्ग के, उनके लिए 1,500 रुपये, अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्गों के लिए 750 रुपये फीस निर्धारित की गई है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, सिपाही 2018 भर्ती प्रक्रिया से दूसरे चरण के प्रशिक्षण के लिए चिकित्सा परीक्षा और चरित्र सत्यापन 8 से। सिपाही भर्ती 2018 में चयनित सिपाहियों के दूसरे चरण में प्रशिक्षण की प्रक्रिया 8 मार्च से शुरू हुई। दूसरे चरण में 17
17,327 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। लगभग 5,000 के इर्द गिर्द महिला हैं और बाकी जो शेष पद हैं उसमें पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाया गया। तो यह एक पॉजिटिव न्यूज़ है उन अभ्यर्थियों के लिए जो 2018 से इंतज़ार कर रहे हैं अपनी पारी का, और अब उनको अवसर जा कर के मिल रहा है 2021 में। लेट लतीफ़ी तो हुई, लेकिन फिर भी क्योंकि यह शुरू हो गई है प्रक्रिया, तो यह एक पॉजिटिव सूचना होगी उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो इसमें शामिल थे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है 50% अंकों की अनिवार्यता को लेकर के परीक्षा नियामक प्राधिकरण पर प्रदर्शन। प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में 50% अंकों को लेकर के जो अनिवार्यता का नियम लगा था उस पर अभ्यर्थी नाराज हैं। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 50% कम रहने की स्थिति में बीएड कर चुके हैं और एज उनकी बढ़ रही है। अब वो इसमें आवेदन करना चाहते हैं बट कम अंक होने की वजह से कर नहीं पा रहे हैं, तो वो सभी अभ्यर्थी आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है सीबीएसई बोर्ड ने कुछ परीक्षा तिथियों में बदलाव किया है। वो इस प्रकार से आप ध्यान दें, शुक्रवार को 10वीं व 12वीं बोर्ड की जो परीक्षा है उसकी कुछ लिखित तिथियों में बदलाव किया गया है। 4 मई में शुरू हो रही 12वीं की जो परीक्षा है अब वह 11 जून को ना होकर के 14 जून को ख़त्म होगी। वहीं 10वीं की जो परीक्षा है कुछ विषयों की उनकी तिथियों में भी बदलाव किया गया है। तो आप देख लीजिए जो भी अलग अलग तिथियां हैं, जैसे गणित की जो परीक्षा है वह 21 मई को कराई जाएगी। वहीं जो अन्य विषय है साइंस वगैरह उनमें भी बदलाव किया गया है, तो आप इसको व्यवस्थित रूप से देख लीजिए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है सूबे के विश्वविद्यालयों में अब कुलपति करेंगे कर्मियों की भर्ती। तो विश्वविद्यालय जो हैं उनमें जो कर्मी भर्ती किए जाते हैं उनका जो चयन होगा अब जो है कुलपति के द्वारा किया जा सकता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले यूपीटीपीएससी इस पे एग्ज़ाम कराती थी, अब डायरेक्ट भर्ती कुलपति के द्वारा की जा सकेगी इन पदों पर। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट जो निकल के आ रही है वो है लोक सेवा आयोग से समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 का आवेदन शुरू हो गया है। 2018 से 2020 तक 3 सत्र शून्य रहे हैं और उन तीनों सत्रों के शून्य पदों को एक साथ समाहित करके इसमें परीक्षा कराई जा रही है। इस भर्ती में 809 पदों के सापेक्ष 663 पदों पर चयन हुआ था। पिछली जो वैकेंसी निकली थी उसमें 2017 की पेपर लीक के कारण विवादित हुई 2016 की परीक्षा अभी तक चल रही थी, जिसमें कि रिजल्ट तो आ गया है और आगे की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कुल 361 पद हैं। तो इस तरह से 2021 इनमें 228 पद सामान्य और 109 पद जो है विशेष चयन के हैं। तो आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो आयोग की वेबसाइट पे आवेदन जाकर के कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। और अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रही है मार्च में ही आने के आसार हैं टीजीटी पीजीटी के आवेदन। एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती तदर्थ शिक्षकों का पेज जो था वो फंसा रह गया, जिसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया में देरी हो रही थी। टीजीटी पीजीटी जो माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के द्वारा भर्ती प्रक्रिया की जाती है उसका रास्ता अब साफ हो गया है और साथ ही साथ उम्मीद है कि मार्च के दूसरे सप्ताह में यह जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी और आवेदन प्रक्रिया इसमें आपसे मांगी जाएगी। दिया है आगे इसी सारी बातों को लेकर के युवा मंच की ओर से शुरू किया गया मोदी रोजगार 2 अभियान के तहत शुक्रवार को अल्लाहपुर, छोटा बगहाड़ा, ब्योमराबाद सहित कई डेलीगेशियों में युवाओं में संवाद हुआ। मौजूदा आजीविका के गहरे संकट पर चर्चा हुई। इसके बाद समाधान के लिए रोजगार सृजन को देश में नीति बनाने की मांग उठी है। तो यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा कि सबके साथ रोजगार के बारे में सरकार सोचे और रोजगार की नीतियों को डेवलप करे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को रोजगार मिल सके जो कि बेरोजगार होकर के टहल रहे हैं या फिर उनका कोई शोषण चल रहा है। तदर्थ शिक्षकों के मामले को लेकर के सूचना छपी हुई है। डॉक्टर आर.पी. मिश्रा जी जो कि शिक्षक संघ प्रदेश के महामंत्री व प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से यह बयान जारी किया गया है कि जो विनियमितीकरण है तदर्थ शिक्षकों का उसमें छूटे 550 शिक्षकों को राहत मिल गई है। वहीं 2000 के बाद
भर्ती तदर्थ शिक्षकों को सम्मानजनक वेटेज दे करके जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऐसे शिक्षक करीब 15,000 के आसपास हैं। एडेड माध्यमिक स्कूलों में कुल शिक्षकों की जो संख्या है लगभग 40,000 पद खाली हैं कुल संख्या के आधार पर। तो मित्रों, एक यह बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के द्वारा। हालांकि अभी तक विज्ञापन नया जारी नहीं हुआ है जो संशोधन के बाद आना था, लेकिन जल्द ही आपको दूसरे सप्ताह में मार्च की उम्मीद है देखने को विज्ञापन मिलेगा। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।